साराम बच्चों, मैं ईशिका आपकी कक्षा अध्यापिका आज आपके सामने हिंदी के नए कार्य के साथ प्रस्तुत हूँ। आशा है आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, अपने माता पिता की बात मान रहे होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल रहे होंगे। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने हिंदी में पाठ 3 आम की टोकरी में वर्कबुक जो आपकी है उसमें अभ्यास कार्य किया था। आज हम फिर से एक बार कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। तो बच्चों, आम की टोकरी एक छोटी सी लड़की की कहानी है, 6 साल की, और वो अपने साथ आम लेके आई है। आम सभी को बहुत पसंद है। तो जो ये पोयम थी वो 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो ये कविता कुछ इस प्रकार से थी और हम आशा यही आप सबको याद हो गई होगी। बहुत अच्छी कविता है, बहुत इजी कविता है। इसमें हमने वर्कबुक थी पाठ 3 आम की टोकरी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सारे कार्य कर लिए थे। ठीक है, आज हम अपनी जो हिंदी की जो आपकी कॉपी है, नोटबुक है, उसमें इस पाठ से संबंधित जो कार्य करना है मैं उसकी व्याख्या यहाँ करूँगी। उसको मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि आपको ये सारा कार्य कैसे और किस प्रकार से अपनी कॉपी में करना है। तो चलिए बच्चों, ये है पाठ 3 आम की टोकरी। इसमें आपको ये जो भी कार्य यहाँ पे करवाया हुआ है ये आपको अपनी हिंदी कॉपी में करना है। तो जो पहला है क्वेश्चन हमारे पास वो है कठिन शब्द। यहाँ पे वो कठिन शब्द ले रखे हैं जो कि आपकी कविता में दिए हुए हैं। जैसे पहला है छोकरी, छपरों की मात्रा क, रप ई की मात्रा छोकरी, छोकरी। दाम, दाम। साल, सपरा की मात्रा ल, साल। टपरों की मात्रा टो, करी, टोकरी। दिखाकर, दिखाकर, दिखाकर। बुलाती, पूछना, चूसना, बताती। तो बच्चों, इस प्रकार से ये कठिन शब्द हैं जो आपकी कविता में दे रखे हैं। आपको इन्हें पढ़ना और लिखना दोनों आना है और आपको इन्हें याद भी करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास वो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर आपको कविता में जो शब्द हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, हम उनकी यहाँ पे अर्थ लिखा है हमने यहाँ पे। जैसे छोकरी, छोकरी का मतलब लड़की। कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र में लड़कियों को छोकरी के नाम से बुलाते हैं और लड़कों को छोकरे या छोकरा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टोकरी। टोकरी आप सबके घर में होंगी, आप सब उसमें सब्जियां, फल सब्जी रखते हैं। टोकरी को हम दूसरे अर्थ शब्द से भी जानते हैं जो कि डलिया होता है, डलिया, डलिया। ठीक है। नेक्स्ट है दाम। दाम मतलब कीमत, प्राइस। जब भी आप कोई सामान दुकान पे लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या पूछते हैं? दाम। इसका दाम क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका प्राइस क्या है। अगर आप अपनी मम्मी को सब्जी खरीदते हुए देखते हैं तो सबसे पहले मम्मी क्या पूछती है सब्जी वाले से? आलू का कितना भाव है, आलू का क्या दाम है। ठीक है। तो भाव भी एक शब्द है जो कि दाम की तरह ही सेम है।
साल, साल मतलब वर्ष। बुलाती मतलब पुकारती, किसी को बुलाना मतलब किसी को पुकारना, अपने पास बुलाना, अपने पास पुकारना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द में उत्तर दो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, टोकरी में क्या है? टोकरी में क्या है? उत्तर क्या होगा? आम। टोकरी में क्या था? आम। दूसरा क्वेश्चन, बच्चों ने आम कैसे खाया? चूस कर। छोकरी किसे बुलाती है? बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले शब्द वो होते हैं जिनको हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जिनके अंत में, शब्द के अंत में एक जैसा ही स्वर आती है, आवाज़ आती है। जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है आम। आम से मिलते जुलते शब्द बताइए समान रूप से। दाम और काम। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, आप कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि समान तुक वाले हों। ठीक है। अंग, अंग का दंग और रंग। देखिए आपको यहाँ पे क्या समानता दिखाई दी है, सिर्फ आगे का जो अक्षर है वो चेंज है, वो अलग है, बाकी लास्ट का अक्षर सेम है। सेम होगा तभी आवाज़ सेम निकलेगी, एक जैसी आवाज़ निकलेगी। आगे बढ़ते हैं। साल, साल का है काल मार। यहाँ पे ल और र का फ़र्क है, पर र और ल कहीं भी कुछ भी प्रकार से आवाज़ कहीं ना कहीं मिलती है। आप यहाँ पे माल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब का कब, सब। आगे बढ़ेंगे तो जब, तब। ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, सही शब्द को गोला करो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही वाले को गोला करना है। पहला है आम चूस कर या पीस कर खाते हैं। बताइए बच्चों, आम कैसे खाते हैं? जी हाँ, आम को हम चूस कर खाते हैं। दूसरा सेब, सेब चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? सेब को हम काट कर खाते हैं। ठीक है। गन्ना छील कर या पीस कर खाते हैं? गन्ना तो छील कर खाया जाता है। दूसरा है केला, काट कर खाते हैं या छील कर खाते हैं? केले का छिलका हम छील कर खाते हैं। और लास्ट है अंगूर, छील कर या चबा कर खाते हैं? अंगूर को हम चबा कर खाते हैं। हर फल को खाने की प्रक्रिया अलग होती है, कुछ फलों को हम छिलके खाते हैं और कुछ फलों को हम छिलके सहित खाते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। पाठ 1 बच्चों हमने पाठ 3 का कार्य पूरा कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पाठ 4 की ओर। पाठ 4 है आपके पास, जो पाठ 4 है उसका नाम है पत्ते ही पत्ते। चलिए एक बार पाठ में दिए हुए कहानी को पढ़ते हैं। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4।
5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। ये है हमारे पास बहुत सारे पत्ते। आज दीदी ढेर सारे पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ पत्ते गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे, कुछ बड़े। एक था लाल, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को छू कर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदुरा। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। तो बच्चों, ये कहानी है पत्तों की। ठीक है। ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी उनकी दीदी ने बोला कि मैं 5 तक गिनूंगी, आप सब गोला बनाकर बैठ जाओ। और जैसे ही दीदी ने गिनती बोलनी शुरू की, वैसे ही सब दौड़ के आए और गोला बनाकर बैठ गए। इधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर सबने गोला बना भी लिया। देखो किस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो आज दीदी उनके लिए क्या लेकर आई थी? दीदी को उनको क्या नया दिखाना था? आज दीदी उनके लिए लेकर आई थी पत्ते, ढेर सारे पत्ते, अलग अलग प्रकार के पत्ते। आप सब भी अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। तो क्या पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो एक ही तरह के होते हैं? नहीं, वो रंगों में भी अलग होते हैं और आकार में भी अलग होते हैं। वैसे देखा जाए तो वैसे मेन ढेर सारे पेड़ पौधे हरे कलर के मिलेंगे, पर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो लाल, पीले, नीले, भूरे कई रंगों से मिलके बने होते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। तो बच्चों, आज दीदी उनके लिए क्या लेकर आई थी? पत्ते, ढेर सारे पत्ते। कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ गोल, कुछ पतरीले, कुछ कतरीले, अलग अलग प्रकार के पत्ते। सबने एक एक पत्ते को, हर बच्चे ने उठाकर देखा, छू कर देखा। उन्हें महसूस किया कि कुछ आगे से मुलायम और पीछे से खुरदुरे थे और कुछ आगे से खुरदुरे थे और पीछे से मुलायम थे। तो आज बच्चों ने दीदी से क्या सीखा? उन्होंने आज ढेर सारे पत्तों के बारे में सीखा। ठीक है बच्चों, आप भी अपने आसपास पेड़ पौधों में से पत्ते इकट्ठे कीजिएगा और आप भी देखिएगा उन्हें छूकर कि क्या वो वैसे ही हैं जैसे आपको पाठ में पढ़ाया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे नए कार्य के साथ। तब तक बी सेफ एट होम।